मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट देयर 3 और 4 months ऑन रॉन्ग एंट्रेंस एग्जाम्स। क्या आप भी उनमें से ही हैं? डोंट बी वन ऑफ देम। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो तैयारी करने में तो लग जाते हैं बट उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। क्या हमें CUT-PG LLB की तैयारी करनी चाहिए या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लैट, ALET, JMI, AMU? वो परेशान रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, 3-3, 4-4 महीने तक डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से और आपको पता ही नहीं है कि कौन सा एग्जाम मेरे लिए वर्थ होने वाला है और कौन सा एग्जाम नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए, और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और आपके लिए वो एंट्रेंस एग्जाम कितना वर्थ होने वाला है, कितना करियर पर्सपेक्टिव से आपके लिए बेस्ट होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया का सबसे बड़ा लॉ एंट्रेंस एग्जाम विच इज CUT-PG LLB एंट्रेंस एग्जाम, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है। ये एंट्रेंस टेस्ट आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए दरवाज़ा खोल देता है, जैसे कि मोस्ट प्रोमिनेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU एंड अदर गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो कम से कम इसमें 200 तक कॉलेजेस आते हैं आपके, और ये एग्ज़ाम किसके थ्रू माना जाता है? CUT-PG LLB एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि साल में एक बार होता है, मार्च में होता है, यानी कि 2026 मार्च में भी एग्जाम होगा अगर आप इस साल LLB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ये मैम एग्जाम बेस्ट क्यों है, क्यों हम इसे चूज़ करें, या अदर कोई एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं दे सकते हैं, क्यों ये बढ़िया है? तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहला क्या है कि ये सिंगल लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके थ्रू आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के लिए दरवाज़ा खुल जाता है, मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं कि यार अगर एक बार मैंने टेस्ट दे दिया तो मैं BHU में भी जा सकता हूँ, मैं DU में भी जा सकता हूँ, मैं अदर लॉ एंट्रेंस कॉलेजेस में भी जा सकता हूँ। तो सब कुछ, पूरा दरवाज़ा ओपन हो जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो यार एग्ज़ाम पैटर्न इसका MCQ टाइप है और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ नहीं पूछता है। बहुत बेसिक अगर आपने पढ़ाई कर ली तो भी आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। बहुत लेंदी नहीं होता है, सिर्फ आपका जो है कि 75 क्वेश्चन आते हैं इसमें। MCQ टाइप होता है, लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश, GK, GS और कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट्स आते हैं बट बहुत बेसिक आते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी सही जगह से तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। बहुत ब्रिलियंट होने की ज़रूरत नहीं है, एक एवरेज बच्चा भी अच्छे खासा स्कोर ला करके सिलेक्शन ले लेता है। फोकस ऑन एकेडमिक और लीगल एप्टीट्यूड, यानी कि इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। लेस कॉम्पिटिटिव देन CLAT-PG, डेफिनेटली। क्यों ये लेस कॉम्पिटिटिव है? बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जाम देते हैं लेकिन इसमें क्या है ना कि सीट्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि 2800 के अप्रॉक्स आपके पास सीट होती है। तो इससे क्या, और 208 सीट आपकी होती है BHU की, यानी कि सिर्फ मैं BHU और DU की बात कर रही हूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तो मल्टीपल सीट्स होती हैं। ठीक है, अब अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, कहाँ पर, एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, लिटिगेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है आपके पास। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मार्क माय वर्ड्स, अगर आपको लिटिगेशन में जाना है तो आपके लिए CUT-PG LLB से बेस्ट कुछ भी नहीं रखा हुआ है। लिटिगेशन, सिविल सर्विसेज, आगे आपको जा करके हायर स्टडीज़ करनी है तो भी आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप DU से करते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में लिटिगेशन के लिए आपको पता है कि हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लीगल फर्म्स भी हैं, तो बहुत कुछ है आपके लिए। ये इसको मैं 10 में से 10 मार्क्स देती हूँ इस एग्ज़ाम को। अगर आपको प्रिपेयर करना है CUT-PG LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आप इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल जाइएगा। लॉ में आप इसमें बेस्ट वे में करियर बना सकते हैं। अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे, CLAT-PG, ALET-PG, DU LLB। अब आप बोलेंगे मैम DU LLB, अभी समझाऊंगी मैं क्या है DU LLB, क्योंकि आपने तो बोला था CUT के थ्रू भी होता है, तो ये अलग से DU LLB क्या है, वेट करना है आपको लास्ट तक। SLAT का भी एग्जाम होता है, वो भी इसमें मैंने करा नहीं है, आगे मैंने एक पीछे की वीडियोस में मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है सारे एग्जाम्स को। ठीक है, CLAT की बात करेंगे। CLAT देखो यार, सिर्फ इसमें अच्छा भी है और थोड़ा सा बुरा भी है। एक तो आप टॉप इंडिया के बेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके डिमेरिट भी ये हैं कि ये कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा लेवल अप है इस एग्ज़ाम का, यानी कि अगर एक बिलो एवरेज बच्चा है, बहुत ज़्यादा अगर वो लेबरियस नहीं है, तो उसको निकालना थोड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। और सिर्फ यहाँ पर नेशनल लॉज में ही होता है, यानी कि जो उनके टोटल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं 24, उसी में होगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगर हम कि फोकस तो करता है, सब्जेक्ट इसके होते हैं लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, GK, GS, करंट अफेयर एंड आपका इंग्लिश एंड क्वांट्स आती है। यूज़फुल करियर, अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हैं, अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं तो NLUs के थ्रू जाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप CLAT को कर रहे हैं, अगर आपको कॉर्पोरेट में करियर बनाना है डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हैं, या आपको हायर स्टडीज़ अब्रॉड जाना है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में जाना है तो ये आपके लिए बेस्ट है, फिर आप किसी और को ना चुनिए, सीधा CLAT एग्ज़ाम दीजिए।
हाईली कॉम्पिटिटिव, लिमिटेड सीट्स एंड हाई कट ऑफ। डेफिनेटली कट ऑफ्स काफ़ी ज़्यादा जाती हैं। और अगर मैं फ़ीस की भी बात करूँगी, एक और डिमेरिट है कि इसका फ़ी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मतलब अच्छा खासा आपका 20-22 लाख तक का पैसा लग जाता है। तो अगर आप इतना पैसा लगाने के लिए रेडी हैं तो ही आप चुनिएगा। ऑल्सो PSU रिक्रूटमेंट्स ओकेजनली होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी क्लैट की। अब बात करते हैं एलिट की। तो मैम ये भी तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ही है, बट ये अलग से एग्जाम कराता है, यानी कि बाकी 24 NLUs का एडमिशन होता है क्लैट के थ्रू, एंड एलिट NLU दिल्ली के लिए ये अलग से सेपरेटली है, जो सिर्फ दिल्ली में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सीट भी कम होती है। अच्छा तो है, ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि 110 सीट में सिर्फ होता है। इंटेंस कंपटीशन है, आप सोच सकते हैं अगर 110 सीट पे कंपटीशन है तो वो कितना हाई होने वाला है। एम्फोसाइज किस पे करते हैं? लॉजिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर एंड इंग्लिश, 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है और आप सिर्फ दिल्ली बेस्ड होना चाहते हैं और आप बहुत कॉम्पिटिटिव को, इंटेंस कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हैं, तो ये एग्ज़ाम आप बिल्कुल दे सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन सिर्फ दिल्ली बेस्ड होना चाहिए, तभी दे सकते हैं। और 110 सीट है, यानी कि आप कहीं के बच्चे होंगे, एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कॉलेज आपको NLU दिल्ली का ही मिलेगा, यानी कि आपको दिल्ली में एडमिशन लेना पड़ेगा। DU LLB, अब ये DU LLB अलग से क्या है मैम? आपने तो CUT PG LLB के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में बताया था, तो ये अलग से क्या है? ये होता है बच्चा कि आप, वो तो 3 ईयर LLB होता है, CUT PG के थ्रू आपको 3 ईयर LLB में एडमिशन मिलता है, बट इसमें आपको 5 ईयर LLB में एडमिशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर स्कोर लगता है क्लैट का, यानी कि अगर आपने क्लैट का एग्जाम दिया हुआ है क्लैट में, ठीक है, तो वो स्कोर आपका DU का अलग से, यानी कि ये NLU नहीं है, दिस इज़ अ लॉ कॉलेज, यहाँ पे आपको बस एडमिशन मिल जाएगा 5 ईयर LLB के लिए, क्लैट का स्कोर लगता है। तो ये भी अच्छा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट उतना नहीं है। अगर आप UPSC फोकस्ड हैं और फिर से जो भी दिल्ली में है उसमें लिटिगेशन और UPSC फोकस्ड, अगर आगे आपको जुडिशरी में जाना है, CUT के थ्रू भी आप जा सकते हैं और इसके थ्रू भी आप जुडिशरी में जा सकते हैं। विच इज़ बेटर? अब मैम कौन सा बेटर है बताइए, क्या चूज़ करें? आपने थोड़ा बहुत तो बता दिया। देखो यार, CUT PG किसके लिए है कि लेस कॉम्पिटिटिव है, मतलब कंपटीशन तो है लेकिन फिर भी इजी टू क्रैक है। पहली चीज़, एक एवरेज बच्चा भी क्रैक कर लेगा। दूसरी चीज़, एकेडमिक ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटी ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ क्या है कि आपको बेस्ट मिल रहा है, BHU मिल रहा है, DU मिल रहा है, ठीक है, JMI नहीं होता है, JMI का अपना अलग एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब अगर आपको करियर, आप डिसाइड कर चुके हो कि मुझे लिटिगेशन में जाना है तो CUT PG, रिसर्च में जाना है, टीचिंग में जाना है, आगे प्रोफेसर एंड ऑल बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, हायर स्टडीज़ में जाना है, तो आप CUT PG को चूज़ करेगा। एंड क्लैट एंड एलिट कब करेंगे? जब आपको कॉर्पोरेट लीगल करियर में जाना है, ठीक है, PSU प्लेसमेंट में जाना है, ठीक है, एंड ये सब चीज़ें करनी है, तो आप कॉर्पोरेट के लिए स्पेशली क्लैट और एलिट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आपका ओवरऑल था। अब अगर इस साल आपको डिसाइड कर चुके हैं, इस वीडियो के बाद अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि CUT और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ये आपको कमेंट करना है। एंड सेकंड थिंग, अगर आप चाहते हैं कि कोई मुझे ऐसा बैच मिल जाए, कोई ऐसा कोर्स मिल जाए कि अब तो मैं डिसाइड कर चुका, मुझे तैयारी करनी है, मुझे लग जाना है, जहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियो, PDF, नोट्स, फ्री काउंसलिंग, सब कुछ एक साथ मिल जाए, तो उसके लिए बैचेज है हमारे पास। अगर मैं CUT की बात करूंगी तो CUT PG के लिए शिखर प्रो बैच है, 2.0 आ चुका है इसका। लॉ महापैक है, अगर आपको इनको परचेज करना है तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और फ्री मेंटोरशिप, दोनों के लिए आपको ये वाला कोड यूज़ करना है। अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस पर मेल कर सकते हैं, अपना नंबर ज़रूर दे दीजिएगा कॉन्टैक्ट करने के लिए। और अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्कॉलर्स बैच है, अगर आप एलिट के लिए कर रहे हैं तो उमंग बैच है, अगर आप दोनों के लिए कर रहे हैं तो लॉ महापैक ले लीजिएगा। एंड डेली लाइव क्लासेस होती हैं 12 बजे और 3 बजे मेरी। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी। एंड दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल, आप इसको स्कैन करके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।